हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। और चीज़ें बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चलेंगी जिस डायरेक्शन में बताई गई थी। खासकर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिग्नल से सिल्वर की बाय से लेके जो है वो गोल्ड की बाय, एवरीथिंग टर्न्ड ब्लू। और हमारा एक बहुत ही अच्छा वीक क्लोज हुआ। असल चीज़ क्या होती है, द रियलिटी इज़ कि आपको जो है ना वो लंबे टीपीस चाहिए। ये जो होल्डिंग है इस टाइम पे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप लोग बहुत सारे लाइव पे बैठे हुए लोग हैं या बहुत सारे जो है वो ग्रुप्स हैं, उनके अंदर आप अपनी ये साइकोलॉजी डेवलप नहीं कर पाते। और ये आपको सबसे ज़्यादा जो है ना वो लैग कर रही है। ख़ासकर अगर जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आजकल का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का दौर है। इट इज़ समथिंग कि जिसके अंदर बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और इवन के रिटेलर्स भी जो हैं, जो आम जो बंदे हैं जिनको बहुत टेक्निकली साउंड नहीं भी है ना, वो भी बड़ा आराम से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। दे कैन अर्न अ लॉट। तो उसका सिंपल फार्मूला यही है बहरहाल, ये कि जो है वो क्योंकि, लेकिन मसला सबसे बड़ा जो है ना वो उनके लिए आता है कि अगर तो नेगेटिव ट्रेड है, वो नेगेटिव जो है वो उसको होल्ड कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा लंबा उसको होल्ड कर जाते हैं, वो उसको कट नहीं कर पाते। और अगर तो जो है वो पॉजिटिव ट्रेड है, वो उसको जल्दी काट लेते हैं। और असल मसला यही है कि हमारे जो 40 पिप्स, 60 पिप्स, 80 पिप्स वाले जो टीपीज़ हैं, यही मसला कर रहे हैं। जब आपका माइंडसेट बन जाएगा कि यार कम से कम 200 पिप्स के ऊपर आपको अपना TP1 बुक करना है, तो आपके लिए आसानी होगी और तब ही आप अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। और यही चीज़ें हम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिखाते हैं, बताते हैं। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल आसान है ज्वाइन करना। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। अब जो है वो गोल्ड का मामला, टोटली सिनेरियो बड़ा सख्त बुलिश है। लेकिन यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जी अब हम कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें उसको डिफरेंट तरीके से देखना चाह रहे हैं कि जी 4500 की रेजिस्टेंस है और ये प्ले होनी चाहिए। और जो है वो मैंने, लेकिन जब आपको ये बात कही थी कि जी ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट रवां दवां है, मार्केट को कोई स्टॉपिंग नहीं है। और असल चीज़ यही होती है कि बेसिकली रिटेलर्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर दे आर सो मच फोकस्ड कि बस जी मार्केट में जो है वो इस टाइम के ऊपर हमें मार्केट में प्राइस नीचे मिले और हम बाय कर लें। तो जिसकी वजह से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो वो प्ले नहीं कर पा रहे हैं। जो पेपर मनी के साथ और ETFs के साथ प्ले करते हैं, वो प्ले नहीं कर पा रहे हैं, वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पा रहे। आपको आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। खैर जो है वो हम लोग मैं ये चीज़ें समझाता हूँ कि आपको जो टेक्निकल साइड है, आपको वो क्या चीज़ बताएगी, आपको बताएगी आपकी एंट्री, आपका स्टॉप लॉस और आपका टेक प्रॉफिट। लेकिन जो तो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो आपको वही 40 पिप्स, 50 पिप्स, 60 पिप्स का TP बनाएंगे। 4500 के ऊपर एक क्लोजिंग आना, इट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन द गोल्ड। दिस मीन्स कि हाँ जी गोल्ड आने वाले दिनों के अंदर आपको जो वीकली है उसमें ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, ऊपर स्काई इज़ द लिमिट। क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है ना, जब तब स्काई इज़ द लिमिट वाली बात है। रात को लेट नाइट जो है वो सिल्वर ने और गोल्ड ने रिट्रेस किया नीचे को, और जब रिट्रेसमेंट की तो वी वर रेडी कि आप बाय लेंगे। क्योंकि जब रिट्रेसमेंट आती है तब आपको बाय या अगर सेलिंग ट्रेंड है तो रिट्रेसमेंट आई है तो आपको सेल लेना। ये एक जो ट्रेडर है उसकी सबसे बड़ी निशानी, उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आप ये चीज़ ले सके। फिर मैंने आपको बताया कि जी ट्रेड को, TPs को लंबा होल्ड करना, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्लास कम्युनिटी है एक ऐसी इन्वायरमेंट है कि जहाँ पर आप लोग लंबी TPs होल्ड कर सकते हैं। BTC थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट है, लैकलस्टर्ड है। तो ओवर द वीकेंड अभी बहरहाल जो है वो बाय लगवाई थी मैंने, और 89,600 के SL से लगवाई थी, तो वो पॉजिटिव जा रही है हमारी। तो लेट्स सी, क्योंकि वो यही चीज़ है कि H4 की एक साइडवेज जो है चैनल बना हुआ है, इसके चैनल को टूट के जो है वो मार्केट को 94,350 तक जाना चाहिए। कल हमारा इसका TP हिट हुआ, 91,800 का हमारा TP था, वो हमारा पूरी तरह हिट हुआ। मार्केट वहाँ से दोबारा रिजेक्ट हुई तो इट गेव, उसने हमें दोबारा से बाइंग का मौका दिया। लेकिन अगर वही बात है कि 91,800 जो है वो अगर बुक नहीं हो पाता तो मार्केट जो है वो नीचे को रिट्रेस कर सकती है। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर इज़ रेडी फॉर एन ऑल टाइम हाई।
लेकिन यह है कि सिल्वर की जो है वो 79.60, ये एक तगड़ी रेजिस्टेंस है आपको जो कि मंडे के अंदर मिल सकती है। और असल चीज़ यही है कि थोड़ी सी ज़रा जिसे कहा जाए कि स्टेबिलिटी ज़रूर आई है मार्केट के अंदर, सिल्वर की सप्लाई थोड़ी सी बेहतर ज़रूर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट के अंदर सिल्वर की जो फिज़िकल सप्लाई है वो थोड़ी सी बेहतर हुई है। वो लोग जो कि फ़िज़िकल मार्केट के साथ इन कांटेक्ट हैं, फ़िज़िकल जो होलसेल मार्केट्स हैं उनके रेट, उधर सप्लाई, ब्लैक में क्या चीज़ जा रही है, पीस का क्या रेट जा रहा है, जो लोग उस चीज़ से एंगेज हैं उनको ये चीज़ें ज़रा समझ में आ जाती हैं। उनके लिए जो आपकी जो पेपर मार्केट है उसको भी प्राइस प्रेडिक्ट करना आसान है। जैसे कि लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जी जो चाइना में जो प्राइस है फिजिकल सिल्वर की वो 82 तक गई हुई है, 81.5 पे क्लोजिंग आई थी पिछले फ्राइडे को, जबकि मार्केट जो थी वो 76-77 के ऊपर थी। तो मार्केट ने ओपन होते ही गैप अप मारा। अब इस किस्म का कोई सिनेरियो इस हफ्ते नहीं है, इस हफ्ते में ये वाली चीज़ नहीं है। तो दिस मीन्स कि हाँ जी जो है वो आपको 79.60, बहुत थोड़ी सी वो बता रहा हूँ रेजिस्टेंस की, जी आपको 79.60 की एक रेजिस्टेंस जो है वो प्ले कर सकती है। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होती है वो एक हाई रिस्क ट्रेड होती है, लेकिन आपको वो लेनी चाहिए। जब नॉन रेजिस्टेंस एरिया है तो आप वो ट्रेड लाजमी लेंगे, यू हैव टू बिलीव दैट। और अगर नॉन रेजिस्टेंस एरिया नहीं है तो ठीक है, आप उसको लेट गो कर सकते हैं, आप उसको जाने दे सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि देखें, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, बार बार एक बात समझाता हूँ कि ट्रेड तीन तरह की है। एक है आपको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है। अब जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड की अगर हम देखते हैं तो 45-50 की एक रेजिस्टेंस ज़रूर है, जहाँ से मार्केट एक अच्छी जो वही हम उसको कहते हैं यार ठीक है यार, यहाँ से हम डबल टॉप का चांस लेंगे और इसको जो है वो सेल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि जो है बल्कि शायद मार्केट वहाँ तक जाए ही ना, और 45-25 से ही रिजेक्शन मार्केट लेना स्टार्ट कर दे। रिजेक्शन नहीं होगी, बेसिकली रिट्रेसमेंट होगी जो मार्केट लेगी, तो उस रिट्रेसमेंट का चांस आपको लाजमी लेना है। क्योंकि इंट्राडे के अंदर जब आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी यही होती है कि आप दोबारा से मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देता है। तो 45-25 गोल्ड को अगर आप सामने रखते हैं एज अ रेजिस्टेंस, तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड बेशक एंट्री होगी, लेकिन आपको लाजमी लेनी चाहिए उस ट्रेड को। और 44-66 तक मार्केट बड़े आराम से आपको दिखा सकती है, क्योंकि फिर 44-66 का जो एरिया होगा वहाँ से हम बाय डालने की कोशिश करेंगे। वहाँ तक अगर मार्केट ट्रेस करेगी तो हम देखेंगे यार अच्छा यहाँ से हमें कुछ बाय मिल जाए, ताकि हम मार्केट को ऊपर की तरफ, ऊपर के लेवल्स के ऊपर देख सकें। तो या फिर ये जो रिट्रेसमेंट ट्रेड होती है सबसे आइडियल होती है कि जी हाँ जी, मार्केट ने जैसे कल रिट्रेस किया, मार्केट 84 तक आई ऊपर से रिजेक्शन लेके, तो 84 से फिर हम लोगों ने जो है वो 74 के एसएल से बाय कर ली रात को, और फिर मार्केट आपके सामने जो है वो एक बुलिश क्लोजिंग देगी, तो 250-300 पिप्स बड़े आराम से उसमें हमें मिल गए। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू ऑपरेट। बहुत सारे लोग सिल्वर के ऊपर ट्रेड करने से घबराते हैं, हमारे खैर ग्रुप के अब लोग सिल्वर के ट्रेड करने से नहीं घबराते। असल चीज़ यही हो गई है कि दे रियलाइज्ड कि हाँ यार, चाहे 100 पिप्स का गोल्ड का एसएल है, चाहे 100 पिप्स का सिल्वर का एसएल है, उसमें लॉसेस बराबर है। हाँ, सिल्वर की वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन सिल्वर की वॉलेटिलिटी पॉजिटिव साइड पे भी ज़्यादा है कि अगर आप 60-70 पे उसका एसएल गोल्ड का लगाएंगे, सिल्वर का लगाएंगे, तो सिल्वर जो है वो आपकी हिटिंग जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, स्टॉप लॉस छोटा होने की वजह से वो हिट करने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर वही गोल्ड की जो मूव है वो चलेगी, आपको 100-150 पिप्स देगी, तो इतने ही सिल्वर की अगर पिप्स जो है वो ट्रेड आपकी चलेगी, वो 350 पिप्स, 400 पिप्स भी आपको दे देगी। तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू रियलाइज कि हाँ ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी, अपनी प्रोबेबिलिटी, अपना रिस्क फैक्टर, इसको मैनेज करना है, इसको कैलकुलेट करके पूरी तरह से जो है ना वो एंगेज होना है अपने आप को, ये चीज़ें सामने रखते हुए एंगेज होना है। अच्छा, बाकी ये कि ग्रुप के अंदर जो है वो हमारी कुछ बाय की कॉल्स भी थी, जो है वो US30 की और नैस्डैक की। बेसिकली बात वही है, अमेरिका ने, ट्रंप जो है ना उसने अपने आप को साबित किया कि भाई ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम जितने मर्जी वीक हैं, जितने मर्जी हमारे ट्रिलियन हो गए, फ़िलहाल हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं, हम मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं, और हम अपनी ये जो एम्पायर खड़ी हुई है इसको बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। हम खाली मीठा मीठा डिप्लोमेसी करते करते सिंकिंग शिप नहीं बनेंगे, चाहे वो हमें उस पर गासिबाना कब्ज़ा ही क्यों ना हो वेनेजुएला के, उसके ऊपर हम करेंगे। चाहे हमें ज़बरदस्ती डेनमार्क के वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करना पड़े, हम करेंगे।
क्योंकि वी आर द सुपर पावर। और वही बात होती है कि आखिर में जब इकोनॉमिक सुपर पावर जो होती है वो डाउन हो रही होती है ना, तो वो फिर डंडे वाली जो सुपर पावर होती है उसको एक्सरसाइज कर लें तो बचत हो जाती है। अब अगर हम जो है वो यूके का देखते हैं तो कि यूके वॉज अ सुपर पावर, लेकिन क्या हुआ कि यूके जो है वो अपना जो सुपर पावर वाला रोल है वो यूज़ नहीं कर सके ड्यू टू जर्मनी। और वो जो डंडा चला के जो मामलात कर रहे थे अपने जो है वो रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे थे, वो चीज़ हो सकी। तो अमेरिका ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने एक डिफरेंट स्टांस ले लिया और एग्रेसिव रिजल्ट ले लिया, जिसकी वजह से उनको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ऑयल की प्राइसेस अभी ऊपर जा रही हैं वेनेजुएला के सप्लाई कट को देखते हुए सारा कुछ करते हुए, लेकिन ये कि इवेंचुअली दे आर गोइंग टू डंप वेरी हार्ड। 61.5 का एक एरिया है, बहुत अच्छा एरिया। अगर यहाँ पर जो है वो ऑयल की प्राइसेस आपको मिलती है, आप लाजमी इसको सेल कीजिएगा। हम लोगों को अपने, मैंने आपको बताया ना कि कामयाब ट्रेडर बनने के लिए 2-3 एटीट्यूड छोड़ने पड़ेंगे। एक जिद और अकड़ कि जी मैं जो है वो कर सकता हूँ, भैया आप नहीं कर सकते। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं दे नीड हेल्प, आई एम टेलिंग यू दैट। अदरवाइज जब मैं किसी की वीडियो नहीं देखता, मैं किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट आई एम डूइंग विद माय अकाउंट एंड व्हाट आई एम डूइंग इन द ट्रेडिंग, आई नो दीज थिंग्स। आप लोग देख रहे हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है, बिलीव दैट। दूसरा, आपको लंबे टीपीज होल्ड करने वाली एटमॉस्फेयर के अंदर जाना पड़ेगा। लंबे टीपीज आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। फिर टेक्निकल साइड का कुछ ना कुछ नॉलेज आपके अपने पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल 100% उंगली पकड़ के अगर चलने की कोशिश करेंगे ना, तब भी आपका काम नहीं बनेगा। कि आप अगर ग्रुप का हिस्सा बन गए, बस ये ग्रुप का जो सिग्नल आएगा मैं बस 100% वही करूँगा, तब भी आपको रिजल्ट सही नहीं मिल सकेगा। उस रिजल्ट में भी आपके लिए मसले मसाइल होंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको आपको ओवरकम करना पड़ेगा, इनको आपको टेकअप करना पड़ेगा, तब जाके मामलात आपके सीधे होंगे। ट्रेडिंग एक ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस है। ये 3-4 चीज़ें, लंबे टीपीज, लर्निंग, एक एक विब्रेंट किस्म की जो है वो आपकी जो है वो कम्युनिटी। दूसरा ये कि आपका एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि आपको टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, साइकोलॉजी, ये तीनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा, तब आप कामयाब ट्रेडर बनेंगे। अदरवाइज आप नहीं बन सकेंगे, आप उल्टे भी नहीं कर सकेंगे। और चौथा, टाइम देना पड़ेगा विद द रिस्क मैनेजमेंट। आप अगर जल्दी के अंदर हैं तब भी काम नहीं बनता। बहुत सारे लोग मेरी इन बातों से इत्तफाक नहीं करते और ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, खासकर फिर जब अक्सर कहते हो कि बड़े पैसे का खेल है, तो जो बेचारे जितने जिन्हें छोटे छोटे गरीब गुरबा है ना, जिनको बहुत ज़्यादा सुहाना ख्वाब दिखाया जाता है कि यार बस ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो और यू विल बिकम अ मिलियनर ओवर द डेज एंड ओवर द नाइट्स, वो मेरी बातों से काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और ऑफेंड हो जाते हैं, और फिर वो इधर उधर जो झूठे किस्म के जो सब्ज़ बाग दिखाने वाले लोग हैं उनकी तरफ जाते हैं। जो रियलिटी बताता है उसकी तरफ आप लोग नहीं जाते हैं। क्योंकि वो सख्त बात कर देता है, वो आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है, जो आपका विजन होता है, जो आपकी उम्मीदें होती हैं, उसके ऊपर पानी फेर रहा होता है। तो ये चीज़ें समझें। लेकिन लर्निंग के लिए छोटा पैसा इज़ इनफ, बट टू अर्न बिग मनी, टू चेंज ओवर द लाइफ, यू नीड सम काइंड ऑफ सब्सटैंशियल वर्क, सब्सटैंशियल मनी। ख्याल रखिए अपना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक और कमेंट और शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।